तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है हमारे ट्यूब चैनल मैजेस्टिक मानस में। और जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि नवरात्र चली रही है, तो एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए, अब आज हम आपको बताने जा रहे हैं माँ के एक नए स्वरूप की कथा। आज जिस स्वरूप की माँ की हम आपको कथा बताने जा रहे हैं, आपने शायद पहले सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, तो जान के थोड़ा सा हैरान हो सकते हैं, क्योंकि आज हम माँ पार्वती के विधवा स्वरूप की आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं। अब विधवा स्वरूप है क्या, चलिए विस्तार से जानते हैं। एक बार माँ पार्वती और भगवान शिव कैलाश में विचरण कर रहे थे, तो माता रानी को, माँ पार्वती को भूख लगती बहुत तेज़। जब माँ को भूख लगती है तो माँ भगवान से कहती है कि शिव जी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने का प्रबंध करिए। तो शिव जी कहते हैं, पार्वती थोड़ा सा आगे चलो, मैं कुछ ना कुछ सोचता हूँ, तब तक कोई उपाय सोचता हूँ, तुम आगे चलो। इतना कह के प्रभु और माँ आगे बढ़ जाते हैं। जब फिर थोड़ी दूर आगे बढ़ते 2 कदम बाद फिर माँ यही कहती हैं कि प्रभु भूख बढ़ रही है, कुछ करिए, कोई प्रबंध करिए खाने पीने का। फिर शिव जी कहते हैं कि पार्वती थोड़ा सा आगे चलो, मैं कोई ना कोई उपाय सोच रहा हूँ अभी। तो फिर इतना कह के फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर तीसरी बार माँ कहती, इसी तरह से अनेक बार माँ कहती चली जाती है, और प्रभु कहाँ कैलाश से कहाँ पे चले आते हैं। तो जब इतना होता तो अंत में माता रानी की जब भूख चरम सीमा पे आ जाती है, जब उनको कुछ समझ नहीं आता, तो वो क्रोध में आ जाती है और कहती है, हे शिव जी, आप मेरी भूख नहीं शांत कर पाए तो ठीक है, मैं आज आपको ही अपना आहार बना लूँगी। तो शिव जी कहते, पार्वती जैसे तुम्हारी इच्छा। तो माता रानी क्या करती, माता रानी अपना मुंह खोलती हैं और मुंह में अपने शिव जी को अपना आहार बना के उन्हें ग्रहण कर लेती हैं। जब शिव जी को अपना आहार बना के माता रानी ग्रहण कर लेती हैं, तो सारे संसार में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि संसार के जो पालन करता है, जो रचयिता हैं और जो संहार करता है, वो शिव जी ही अपने आप में है। वो उनके रूप है कि विष्णु और ब्रह्मा के रूप में है। जब ऐसा कोई संसार करता, रचता और विनाश करता कोई रहेगा ही नहीं, तो संसार कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये इतना सब कुछ जान के सारे देवी देवतागण बहुत ही व्याकुल और परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब आगे क्या होगा सृष्टि का। तो जैसे ही माता रानी शिव जी को अपना आहार बना के ग्रहण कर लेती हैं, तो माता रानी को एकदम से ये एहसास होता है कि उन्होंने तो अपने पति को ही निगल लिया, अपने पति को ही खा लिया। तो एकदम से वो बहुत विलाप करने लगती हैं, रोने लगती हैं, पीड़ा उनके अंदर से निकलने लगती कि मैंने अपने पति को कैसे खा लिया। और इसी स्वरूप के माँ को धूमावती स्वरूप कहा जाता है। माँ इसमें विधवा स्वरूप में होती हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं विस्तार से माँ का स्वरूप। तो जब माता रानी ने शिव जी को ग्रहण कर लिया, तो थोड़ी देर बाद शिव जी अपने आप खुद उनके मुँह से निकल आए, लेकिन शिव जी ने अपने गले में विराजित किया हुआ था बहुत ही जहरीला जहर, जो कि समुद्र मंथन के दौरान निकला हुआ था। अब वो जहर कोई सहन तो कर नहीं पा रहा था, क्योंकि शिव जी ने उसे अपने गले में रोक के रखा था। माता पार्वती ने जब उनका गला दबाया था, तो जब वो हलाहल विष के साथ भगवान शिव को माता रानी ग्रहण किया, तो माता रानी के चारों तरफ से धुआं निकलने लगा। और धुआं निकलते उनका जो रूप था, जो रंग था, जो उनका वर्ण था, सब चीज़ बदल गई और वो धूमावती रूप में आ गई। और माँ का जो स्वरूप है, माँ के सिर पे अर्धचंद्र है, माँ सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुए हैं, एक बुढ़िया के वेश में है, माँ के सफ़ेद बाल हैं और बाल सारे उनके खुले हुए हैं, हाथ में एक सूप लिए हुए हैं, सूप जिससे पछोड़ती हैं औरतें, वो सूप लिए हुए हैं, एक रथ पे बैठी हैं, और उनकी जो सवारी होती है उसे कौवा कहा जाता है। उनके रथ पे कौवा बैठा होता है। और ऐसा कहा जाता है कि माता रानी का जो सबसे फेमस मंदिर है वो दतिया मध्य प्रदेश में धूमावती शक्तिपीठ के नाम से, और यहाँ पर सुहागिन औरतों का जाना वर्जित माना जाता है। अब बाकी तो कथाएं माँ तो माँ ही होती है, हमें तो इतना ही पता चला कहानी में। तो ये थी माँ धूमावती की कथा। उसके थोड़ी बाद शिव जी अपने आप ही मुँह से उनके माता रानी के निकल आते हैं, लेकिन जो माँ का स्वरूप था ये ऐसा था। और ये स्वरूप माँ का दर्शाता है कि आप संसार में जितनी मोह माया में फंसे हुए हो, वो सब मोह माया माँ अपने अंदर विराजे हुए हैं। मतलब जितना भी संसार से मोह माया है, सब नष्ट करो, क्योंकि ये संसार नश्वर है, ऐसा माँ संदेश देती हैं। और माँ सबसे ज़्यादा पावरफुल 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या सबसे ज़्यादा पावरफुल माँ धूमावती। तो ये थी माता धूमावती कथा, जो कि हमने आपको आज के अंक में बताई। इसी के साथ अगले अंक में, अगली श्रृंखला में आपको कोई एक नई कथा लेके आएंगे। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें बहुत सारा प्यार दीजिए। माता रानी से आशीर्वाद हम करते हैं, आपके लिए कामना मांगते हैं कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।